चितान देष्टि दुर्मति शक्रम त्रिदशराजनम प्रदर्शम तुम इच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों की नाकों में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन यक्षान सगंधर्वान ब्राह्मणान असुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वातिन मारुतः चलोर्मी मालिम तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा उसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं। वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयम तस्माद् राक्षसात् घोर दर्शनात् यथार्थम वधार्थम तस्य भगवान उपायम कर्तुमर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त होता है। अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्त सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वाग्गुप्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर देवताओं लो उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता और राक्षसों के हाथों न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। न कीर्तयत् वज्ञानात् न तद्रक्षो मानुषस्तदा तस्मात् स मानुषात् बध्यो मृत्युनान्योस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता है, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अबद्ध होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथों से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहिष्टास्ते भवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय देवता बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन् अनंतरे विष्णुरूपाय उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति वैनतेयं समारूह्य भास्करो तोयदं यथा तप्तहाटक्ययूरो वन्द्यमाना सुरोत्तमैः ब्राह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। उसी समय भगवान तेजस्वी जगतपति विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुँचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभायमान हो रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर से प्रकाशित